जितने आप गरीब लोग हो, मुसलमान भाई जिसको पासमानदा कर सकते हैं, हम समझते हैं कि सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे हिंदू परिवार के लोगों में से आप लोग हैं। कहना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए कोई जांच कर ले, हमारा डीएनए और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं है, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उनका कहना था कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी या हिंदुस्तान की स्वतंत्रता तभी अक्षुण्ण रहेगी, तभी बचेगी जब हिंदुस्तान में कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना होगी, यानी जाति विहीन समाज की कल्पना होगी, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, एक हो सकता है। बहुत मार्मिक बात है, बहुत सोचने की बात है। भाइयों बहनों, हम जनरल कहा करते हैं जब हिंदू समाज की मीटिंग होती है, गरीबों की समाज होती है, वहाँ पर हम ललकारते हैं उनको जो जाति का पगड़ी बांध करके चल रहे हैं समाज में, धर्म की पगड़ी बांध करके चल रहे हैं समाज में। हम विस्तार में बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन विस्तार में बात नहीं कर सकेंगे, संक्षेप में बात कर सकेंगे। हम पूछते हैं उनसे कि बताओ कि तुम्हारे फोरफादर कौन थे, कहाँ से तुम आए हो? तो हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म के औलाद हैं, मनु और शत्रुपा के औलाद हैं। हम भाई इस्लाम भाइयों से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो शायद आप लोग डिफर करेंगे, लेकिन हमारी जो जानकारी है कि लोग कहते हैं हम फातिमा और हवा के औलाद हैं। हम कहते हैं, ईसाइयों से पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता है कि हम आदम और ईव के औलाद हैं। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी का वर्ड, उर्दू का वर्ड, हिंदी का वर्ड, तीनों तीन तरह से बांट दिया, लेकिन सारांश क्या है? हम लोग सब एक माँ बाप के औलाद हैं, यही सारांश है, यही सारांश है। लेकिन चाटुकारों ने बांट दिया। अभी 80% और 20% की बात कही जा रही थी, वही चालाक लोगों ने बांट दिया हम पर शासन करने के लिए। जब हम मुख्यमंत्री थे तो हम इस बात की चर्चा वाल्मीकि नगर में किया था कि हम गरीब लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वाकई सब हम लोग हिंदुस्तान के हैं। लग सकती है ये बात दूसरों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मेरा विरोध हो इस बात में। जितने आप गरीब लोग हो, मुसलमान भाई जिसको पासमानदा कर सकते हैं, हम समझते हैं कि सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे हिंदू परिवार के लोगों में से आप लोग हैं, यानी हम लोग एक हैं, एक खून के हैं। अगर हमारा डीएनए न देखा जाए, हम कहना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए कोई जांच कर ले, हमारा डीएनए और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं है, ये दावे के साथ मैं कहता हूं ये चीज। तब फिर हमको क्यों बांट के रखा गया? इसलिए बांट के रखा गया कि वो सुविधा की राजनीति करते हैं। अगर जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, उनकी पगड़ी निकल जाएगी, मत निकल जाएगी। इसलिए वो अनेक प्रकार की बात है। ये बात मैं लफ्ज बोला हूँ, ये मीडिया भाई लोग कल जरूर बोलेंगे
और लिख सकते हैं कि जीतन मांझी का बिगड़ा बोल निकला है, बिगड़ा बोल बोला है, ये कल कहेगा। वो भरमाने के लिए मेरे भाइयों आपको हमको, वो जानता है सही बात है, लेकिन अगर बिना भरमाए अगर वो रहेगा, वास्तविकता को सामने लाएगा, तो उसकी पगड़ी नहीं रहेगी, पगड़ी आपके सिर पर रहेगी, आपके हाथ में सारा ताकत रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर वो बांटे हैं तो हम आप मत बटिए, हम आप एक होइए। ठीक ही अभी अंसारी साहब ने कहा, हम लोगों ने कहा, हम तो यहाँ तक मीटिंग में भी कहा है कि छोड़ दीजिए हम लोगों की बात को। हम तो कहते हैं कि भाई जगदेव बाबू शहीद हो गए कह करके कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मारे गए, शहीद हो गए वो। हमारा कहना है हम अभी सबकी बात नहीं करना चाहते हैं, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो यदि आप पासमानदा हैं और अगर हम दलित हैं, पासमानदा का भी मैं समझता हूं कि कम से कम 12-13% आबादी है, 14% आबादी है। उसी प्रकार से हम दलितों की भी आबादी 14-15% है, और मिला दीजिए तो 25% है। सब मिला करके हम आप 40% हो जाते हैं, और जिस दिन 40% का एक एक वोट एक पक्ष में गिरेगा, सरकार केंद्र में चाहे राज्य में उसी की बनेगी। तब फिर ये नहीं रहेगा कि पासमानदा का कोई एमएलसी नहीं हुआ, एमएलए नहीं हुआ, मंत्री नहीं हुआ, मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कहने का गरज, मंत्री पद खो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद खो रहे हैं, हम अपने चलते, हम अपने को बांट के चलते हैं। अरे भाई, धर्म का मतलब हो रहा है धारण करना। आप पश्चिम की पूजा करते हैं, हम पूरब की पूजा करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पूजा करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को ही पूजा कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड करके अगर हम आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप पूजा किया कीजिए, आपका रीति रिवाज समय समय पर बदलते रहता है। पहाड़ी क्षेत्र का रीति रिवाज कुछ होता है, रेगिस्तान का रीति रिवाज कुछ होता है, समानांतर जगह का रीति रिवाज कुछ होता है। इसका मतलब सब जात में बटे नहीं हैं, उसके नाम पर जात में बंटवारा नहीं है, सब एक हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम यही कहना चाहते हैं कि आपस में एक होने का काम करें। और जब तक, ठीक ही हमारे साथी ने कहा, बैठिए भाई, बैठाइए इनको। अभी कहा अंबेडकर साहब का कहना था, भाई हम लोग अंबेडकर साहब को मानते हैं कि अंबेडकर साहब छोटे समय में ही समस्त हिंदुस्तान नहीं, समस्त संसार के लिए, चाहे कानून की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे सोशल साइंस की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, फिलॉसफी की बात हो, सब में उन्होंने जो निपुणता दिखलाई वो कोई कम नहीं था। उन्होंने ही कहा था कि अगर तुमको आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, तो राजनीति रूपी चाबी को तुमको प्राप्त करना होगा। आज राजनीति की चाबी पासमानदा के पास नहीं है, दलित के पास नहीं है। दलित के पास आप कहिएगा कि विधायक मंत्री हैं, यहीं पर विस्तार हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन हम संक्षेप में कहना चाहते हैं, मीडिया भाई शायद इसको जाने देंगे पब्लिक डोमेन में कि नहीं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, और उस पूना पैक्ट में प्रस्ताव था डबल मतदाता सूची बनाने का, कि दलितों के लिए अलग मतदाता सूची और जनरल के लिए अलग मतदाता सूची। महात्मा गांधी को लोग कह दिया कि इससे दोनों में बंटवारा होगा। बड़ी चालाकी से लोग हम लोग पर ये लोग कब्जा करते हैं। नतीजा क्या हुआ? अनशन पर चले गए,
बाबा साहब बाध्य हो गए पूना पैक्ट पर दस्तखत करने का। रिजल्ट क्या हुआ? हमको आरक्षण मिला। आज आरक्षण होता है, कोई भी अभी बात बोल रहे थे कुछ साथी और लोग, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटा नेता हो, अपने हक की बात को कभी नहीं करता, डर से नहीं करता कि हम कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे तो हमको वोट नहीं देगा लोग, इसलिए डर से वो नहीं बोलते हैं। और यही कारण है कि डबल मतदाता सूची का विरोध किया गया। अगर डबल मतदाता सूची नहीं रहता तो अम्बेडकर साहब अम्बेडकर नहीं होते। महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे, वो शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी से चुनाव हार गए थे। तो वही मोमिन भाई लोगों ने, उनको भी ये मिला था, तो कलकत्ता से उन्होंने मेंबर चुन करके पार्लियामेंट में उनको भेजा था, तब वो जाकर अम्बेडकर साहब हो गए। इसलिए हम करना चाहते हैं, हम आज हिंदुस्तान के जितने भी दलित लोग हैं, हम मोमिन्स यानी माइनॉरिटी मुसलमान भाई जो खास करके पसंदा टाइप के हैं, उनका ऋणी है, उनके द्वारा बने हुए हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब को जिस प्रकार से बनाने का काम किया हमारे माइनॉरिटी के भाइयों ने, मोमिन भाइयों ने, गरीब भाइयों ने, उसी प्रकार से हम दलित और मोमिन से अगर मिल जाते हैं, पासमानदार मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप में हमारी सरकार बनेगी और हम अपने ढंग से काम करेंगे, अपनी भलाई खुद कर लेंगे। ऐसे एक सज्जन बोल रहे थे, ठीक ही बोल रहे थे कि भाई आखिर सब समाज के लिए हो रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं आयोग बनता है, हमारा सेंसस क्यों नहीं होता है अलग, अभी जनगणना होने वाली है, उसमें आप लोग दिमाग से मिल कर करके अपना जो इस समाज के लोग हैं अपना कॉलम में नाम लिखवाइए। हम समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपके विकास के लिए भी आयोग बनना चाहिए। आप अगर काम करते हैं दर्जी का, तो जब हमारा ईंटा लगाने वाला भाई है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, तो दर्जी का काम करने वाला भाइयों के लिए क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन होगा, क्यों नहीं इनके लिए बनेगा। तो ये चीज मेरा कहना है कि इसके लिए हमको आपको भी लड़ना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एकदम अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बहुत सटीक बात बोल रहे थे। इसका मतलब है सही है कि आपकी मांगे बिहार विधानसभा में या भारत के पार्लियामेंट में नहीं उठती है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, जीतन मांझी बिहार में है, हम यही चल रहा है विधानसभा का सत्र, हम 24 तारीख को शायद बोलेंगे विनियोग विधेयक पर, और उस विनियोग विधेयक में बोलते हुए हम ये दर्जी समाज की बात को हम रखेंगे, बिहार के असेंबली में हम रखेंगे। लेकिन आपसे अपेक्षा यही है, आपसे अपेक्षा यही है कि हम बोल तो देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिसके लिए बोलते हैं वो बेचारा चुप लगा देता है, और जिसके अगेंस्ट में बात जाती है सीधे कटार लेकर के सामने आ जाता है, सीधे आ जाता है। तो यहाँ पर हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपके पास कटार नहीं, कटार से बहुत बड़ा शस्त्र है आपके पास, और वो है वोट। कि जब चुनाव की राजनीति आवे उस समय दलित और पासवानदा मिल करके अगर एक निर्णय लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कुछ नहीं चलेगा, किसी का कुछ नहीं चलेगा। ये हम आह्वान करना चाहते हैं आपको। और तीसरी बात जिसकी चर्चा हम करना चाहते थे, जिसकी चर्चा हमारे भाई लोग कर रहे थे, एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, बड़े लोगों में आज जनरल शिक्षा जो है जानते हैं 78% है लिटरेसी रेट, शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 28 या 30% है। हम समझते हैं आपका लिटरेसी रेट कोई नहीं लिखा होगा। अगर आपका लिटरेसी रेट देखा जाएगा तो वही 30-35% के आसपास में होगा।
हमारा कहने का मतलब है कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। करता हूँ जिस बात की चर्चा उन्होंने आज की, हमको ऐसा लगा कि इस सोच के लोग अभी हैं और हमें विश्वास हो चला है कि जब ऐसे ऐसे लोग अभी सोच के हैं तो जो हम सोचते हैं वो सिर्फ हम तन्हा नहीं हैं, बहुत से लोग हैं और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप में जो हम लोगों की सोच है उस सोच की समाज बनेगा और हमें स्थान मिलेगा, हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, छायाकार बंधु लोग और अन्य सभी लोग, आज इस समाज में जब आए हैं तो हम एक दो बात जो कहना चाहते हैं कहते रहे हैं, या कहिए कि मेरे मन में या मेरे दिल में प्यास है, थ्रस्ट है कि आखिर वो प्यास कब बुझेगी। उम्र के हिसाब से अब हम लोग चौथेपन में हैं और हम देखते हैं कि आज 75 साल आज़ादी के हो गए और अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने की कुर्बानी दी थी, क्या सोच करके उन्होंने कुर्बानी दी होगी, हिंदू मुसलमान कह करके नहीं किया होगा, एक भारतीय के रूप में हिंदुस्तान की सार्वभौमिकता बचाने के लिए उन्होंने किया होगा। वही स्पिरिट, वही भावना अगर अल्लाह ताला हम लोगों को दे दे तो फिर हम लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। यही जज्बा है हमारे दिल में। और आप जानते हैं कि एक छोटी पार्टी हम चलाते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। तो शिकागो में एक कॉल आया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और आज मजदूर ट्रेड यूनियंस बने हैं और आज मजदूर संघ अपना काम कर रहा है और उनका अधिकार मिल रहा है। उसी तर्ज पर हमने भी एक कॉल दिया है कि भारत के मजदूरों एक हो, बिहार के मजदूरों एक हो, ये हमारा नारा है। तो जब हम मजदूर की बात करते हैं तो हम न इस्लाम की बात करते, न हिंदू की बात करते, न सिख की बात करते, न ईसाई की बात करते। हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि दुनिया में दो ही जात है, एक अमीरों की जात है या एक गरीबों की जात है, और कोई जात नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, हमारे भाई कह रहे थे, माननीय विधायक जी के परिवार के लोग हैं, कि आज एक अच्छी लड़की है, बहुत विदुषी है, जब शादी करने की बात आती है तब दूसरे लोग पैसे की मांग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ तो शादी पैसे की हो रही है, न कि खूबसूरती की हो रही है, न गुण की हो रही है। ये प्रथा गायब होना चाहिए और मानव को मानव समझ करके विद्यालय में पढ़ता है जहाँ पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, या रहता है तो 12 बजे जाता है और 2 बजे भाग जाता है, और हमारे बच्चों को पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है।
और जो अमीर होता है चाहे जिस जात का हो, उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया सालाना दे करके, फिर कैसे आपका बेटा अफसर बनेगा? सब तो वो अंक पा लेता है, कट ऑफ मार्क्स होता है 90%, आपका बेटा लाता है 80%, तो कैसे 90% पहुंचेगा? उसके लिए अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान का सिस्टम उन्होंने कहा था, वो होना चाहिए। आज 75 साल में हम तो कह सकते हैं हम लोग बेईमानी किया है गरीबों के साथ कि आज तक वो व्यवस्था काम नहीं कर सके। आज चले जाइए भूटान में, चले जाइए फ्रांस में, चले जाइए अन्य विदेशों में जहाँ ग्रामर विद्यालय नाम करके चलता है। ग्रामर विद्यालय में यही होता है, चाहे अमीर का बेटा हो गरीब का बेटा हो, एक साथ पढ़ता हो, पढ़ करके अपने बुद्धि और योग्यता के बल पर रोजगार या नौकरी लेता है। तब फिर हमारे यहाँ किसने रोक दिया? वही लोग रोका जो 10% आज सत्ता में है। वो नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा या गरीब दलित का बेटा पढ़े, इसीलिए वो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं लाना चाहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा था 3 साल पहले 4 साल पहले, आप लोगों ने देखा हो सुना होगा कि अगर सरकारी विद्यालय को ठीक करना है, अगर सरकार का दिल साफ है तो एकदम कानून बना दे, प्राइवेट स्कूल नहीं हो, सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, अनिवार्य रूप में पढ़े, सब विद्यालय ठीक हो जाएगा। लेकिन कर रहे हैं क्या हम लोग? हमने तो ठाना था 2014 में जनवरी में हमारे दिमाग में बात आई थी, हम फरवरी 19 को रिजाइन कर दिया था। अगर 1-2-4 महीना और हम रह जाते तो चाहे जो भी होता, हाई कोर्ट के कानून को बिहार में लागू कर देते और सबका बेटा बेटी को एक साथ सरकारी विद्यालय में पढ़वा लेते हैं। तब और हमारे बेटा बेटी चाहे पसमानदा का हो चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, मेरिटोरियस है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरों लोगों को बेटा बेटी से हमारे बेटा बेटी काफ़ी मेरिटोरियस हैं, और मौका मिल जाए तो हमारे बेटा बेटी निश्चित रूप में उन लोगों से आगे बढ़ जाएंगे जो आज सत्ता में, आज जो IAS अफसर और IPS बने हुए हैं। हमारे बेटा IAS IPS बनेंगे, उसके बेटा नहीं बनेंगे, लेकिन हमको मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, हर तरह से वोट के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी, राजनीति में भी भागीदारी में हमको दबा करके रखा जा रहा है। भैया 75 साल गुजर गया आज़ादी के, कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक भिखमंगा बनते रहोगे? ये मीटिंग सीटिंग करने का तो बात है ही है। हम तो यही कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि अगला चुनाव आने वाला है 24 में, आने वाला है चुनाव 25 में, आप सीधे कह दो। और हम आह्वान करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करेंगे, उसी को तुम वोट दे दो, उसकी सरकार बनेगी तो तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ जाएगा, चाहे जो भी हो। तो इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। वो बर्तन रख दोगे, हवा चलेगी तो आपस में टकराएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो हम लोग अगर हैं तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन देहाती कहावत है कि लोटा दिखला करके बटलोही गायब मत करो। बड़ा मुद्दा है उसको मत छोड़ो, छोटा मुद्दा को दिखला करके लोग करता है तो उसको छोड़ो और बड़ा मुद्दा को पकड़ो, जिससे कि तुम्हारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान हो सकता है। आज यही हम दलित समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, और फिर हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम भाई हमारे जो ये हैं अली इमाम साहब जो हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको बुलाया, हमारे ऐसे नाचीज़ को, क्योंकि हम कभी कभी बोल देते हैं। कल निश्चित देखिएगा, जरूर निकलेगा कि जीतन मानी का बिगड़ा बोल निकल हुआ है फलना फलना चीज़ में। तो खैर उसकी परवाह हमको नहीं है,
हम आपके लिए अपने लिए कहना चाहते हैं, हमारा समाज तभी हो सकता है जब हम लोग एक हों। ये बात पर होगा कि उन्होंने कह दिया कि पासमानदा और हरिजन सब एक समाज का आदमी है, एक जात का है, एक कन्वर्टेड सब लोग हैं, तो ये बात पर जरूर निकालेगा कल लोग, नीची करेगा। कितनी हमारी बदनामी हो। अभी तो जानते हैं पुजारी के बारे में कुछ कहा था, अभी भी स्टैंड कर रहा है कि जीतन मांझी का जीभ काट के ले आओ, हम 11 लाख रुपया देंगे। तो हो सकता है कल भी कहीं कोई इनाम में घोषित हो जाए। तो इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, इनाम जितना घोषित हो चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि जो हमने कहा, दिल से कहा, हमको अब क्या बनना है, क्या करना है, हमको सब कुछ मौला ने दिया, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, ईश्वर ने दिया। हम अब सिर्फ यही इच्छा है कि हम जो चाहते हैं, अभी अंसारी साहब जो बोल रहे थे, लगता था कि मेरे दिल की बात को बोल रहे थे, जात की भी बात बोल रहे थे। ठीक ही कहा था, डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जब तक एक जात का लोग नहीं होंगे, जब तक हिंदुस्तान में ये कास्टिज्म चलते रहेगा, हम लोग इधर उधर होते रहोगे। इसलिए अंसारी साहब ने कहा, इनके दिल में भी पीड़ा है कि क्यों नहीं, बड़े की बात छोड़ो, हम गरीब लोग क्यों नहीं इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, और बड़े लोग करने लग गए हैं। बड़े लोग जो बाबू साहब लोग, बड़के लोग हैं, आप देखिए IAS IPS जितने भी होते हैं ना, वहाँ इंटरकास्ट मैरिज चल रहा है और हम ही लोग में छुटा हुआ है। इसलिए हम भी आज आह्वान करना चाहते हैं अंसारी साहब के साथ कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग और हम पसमानदा लोग कम से कम आपस में मिलजुल करके आप इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करें, तभी एक हो सकता है, वरना नहीं हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही चंद शब्द कह करके आपकी एकता संघे शक्ति कलयुग है, इसमें संघ में ही ताकत है और आपने अपनी ताकत को दिखलाने का काम किया है। और हम समझते हैं, प्रपोज करते हैं कि इस प्रकार का अगर रहेगा तो जिस तरह से आपने किया है, हम भी मीटिंग किया करते हैं और अंदाज है कि हम लोग नवंबर में गांधी मैदान में जुटना चाहते हैं। गांधी मैदान में जुट करके लोगों को बुलाना चाहते हैं, आइए उस दिन आप आइए, हम अपने लोग बुलाते हैं और उसी दिन हम लोग ऐलान करेंगे कि अगर इधर उधर की नहीं तो पॉलिटिकली हम लोग एक जात के होकर के काम करेंगे और राजनीति को अपने हाथ में लेंगे, ऐसा दिन करेंगे। उस दिन आइए, आपको आह्वान करते हैं। इन्हीं चंद शर्तों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको।